स्वागत है आप सभी का मेट्रो एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ मुस्कान। महामारी कोरोना संकट के चलते सरकार ने 1250 करोड़ धनराशि जनता में देने के लिए योजना तो बनाई है, मगर इसका लाभ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये अब तक सामने नहीं आया है। इसी के चलते गरीबों की मदद के लिए लोग आपस में एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। रायचूर जिले के सिंदूर तालुका में मौजूद दीक्षित नगर में ग्रामीण संगठन के संस्थापक श्रीमती नागवनी पाटिल द्वारा लोगों को सब्जी का वितरण किया गया है। महामारी कोरोना संकट के कारण गरीब जनता काफी कठिनाइयों में नजर आने लगी है। लॉकडाउन की वजह से कोई काम नहीं रहने पर जिंदगी गुजारना इनके लिए मुश्किल बना हुआ है। इसी बीच चिकबल्लापुर के शिडलघाट तालुका में गांव में मौजूद 1000 से अधिक लोगों में फूड किट का वितरण किया गया है। ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಬಿಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಅಂತ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಬಡ ಅಡಿಗೆಯವರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಆರಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಮೊನ್ನೆ ಸೋಮವಾರ ದಿನ ಹಂಚಿದೀವಿ। ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ विषय तिलकोंडु ನಮ್ಮ ತಹसीलदार ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಅವರು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ರು। ಸರ್, पश्चिम बंगाल में महामारी कोरोना की संख्या में बढ़ोतरी की वजह से मरीजों को ऑक्सीजन सेवा ठीक तरीके से नहीं मिल रही थी। इसी के चलते ताराकेश्वर में बीएसएनएल ऑफिस के पास आरोप पर नव कुमार मालिक की ओर से मास्क और फूड किट का वितरण किया जा रहा है। নম্বর ওয়ার্ড থেকে আপনারা যে মাস্ক বিলি করছেন এসে আপনাদের সংস্থার পক্ষ থেকে আপনারা কি বলতে চান? আচ্ছা, আমরা ICHFR এর তরফ থেকে আমরা একটা সমাজসেবামূলক কাজ করছি, যাতে এই একটা অতিমারীর দুর্যোগের সময় সমস্ত মানুষ এখন অসহায় আছে। कोविड-19 के चलते जिला कोलार शहर में व्यापारी और मटन शॉप में कोरोना नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। नगर निवासियों का आरोप है कि मटन खरीदने गए लोगों में मास्क का वितरण नहीं नजर आने लगा है और न ही 2 गज की दूरी नजर आ रही है। इसके बाद रास्ते पर तैनात पुलिस द्वारा कुछ वाहनों को सीज भी किया गया और मास्क पहनने के लिए कड़ी चेतावनी भी दी गई है। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए रायचूर शहर में नगर अध्यक्ष ई विनय कुमार की ओर से जिले में मौजूद सभी नगर निवासियों का सरकार के आदेश अनुसार कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन डोज लगाने के लिए जन जागरूक किया गया है, और जिसमें खास तौर पर व्यापारियों से विनती की गई है। और इस दौरान करीब 1909 व्यापारी हैं, जिनमें से 100 व्यापारियों को वैक्सीन डोज लगाया गया है। ರಾಯಚೂರು ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಹೋಗಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅರಿಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಯಾರು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕೋವಿಡ್ ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಇವತ್ತು पश्चिम बंगाल के आसनसोल इलाके में रविवार की सुबह जब लोग लॉकडाउन की वजह से सुबह के समय में बाजार करने निकले तो इस दौरान अधिकतर लोगों के फोन चोरी हो गए थे। फिर लोगों ने इस बात की जानकारी ली और जिसके बाद पता लगा कि एक भिक्षा मांगने वाली औरत सभी के फोन और पैसे चुरा कर भाग रही थी, जिसके बाद से यहाँ मौजूद कुछ लोगों ने औरत को पकड़ा और आसनसोल पुलिस थाना पुलिस को इस बात की सूचना दी, जिस पर अब कार्रवाई जारी है।
पश्चिम बंगाल में घटी दुर्घटना झारग्राम में संक्रियाल इलाके बानपुरा गांव के करीब रहे दोलंग नदी से एक अज्ञात व्यक्ति की लाश बरामद की गई है। आसपास बसे लोगों का कहना है कि बीते दिन नदी से यह अज्ञात व्यक्ति की लाश देखी गई थी, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा लाश को बरामद कर इसकी कार्रवाई जारी है। मगर दोलंग नदी के करीब रहे लोगों में लाश मिलने से तनाव फैल गया है और लोगों का मानना है कि कहीं ये लाश कोरोना संक्रमित की तो नहीं है, तो जिसके बाद से आसपास के इलाके में हलचल मच गई है। अरे भाई सोजा कौन ना पश्चिम बंगाल में यस तूफान खतरे के बाद अब फिर से नदियों में पानी का बहाव बढ़ने के खतरे मंडरा रहे हैं, जिसके चलते तटीय इलाकों में बसे लोग काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। इसी के साथ जिला झारग्राम में गोपी नालकपुर इलाके के शासक गजेंद्र नाथ ने लोगों के साथ दिन बिताया, राशन किट का वितरण किया और इसके अलावा यहाँ पर साथ ही साथ नदी के प्रभाव का उन्होंने जायजा भी लिया। জানি গত বছর থেকেই আমরা কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলছি, যেমন আমরা একদম ঘেঁষাঘেঁষিভাবে থাকবো না, নিজেদের মধ্যে একটা দূরত্ব রাখবো এবং আমরা সবথেকে প্রথম যে জিনিসটা দরকার, এই করোনা কিন্তু আমাদের একজনের সাথে একজন কথা বলার সময়, হাঁচির সময় এইভাবে বেরোয় মুখে নাকের মধ্যে দিয়ে। তাই আমরা কথা যখন বলবো তখন অবশ্যই যেন মুখে ঢাকা দিয়ে অর্থাৎ মাস্ক ব্যবহার করি। ঘর থেকে যখনই বেরোবো আমরা মাস্ক ব্যবহার করব। আমরা যখন কর্মস্থলে যাচ্ছি, বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি, তখন কিন্তু মাস্ক ব্যবহার করব। আবার যখন আমরা অজানা কিছু হাত দিচ্ছি, আমাদের হাতের মাধ্যমে আরেকজনের হাতে যেতে পারে, তাই আমরা কি করব, ঘরে যখন থাকবো তখন আমরা কিন্তু বারবার সাবান দিয়ে আমরা হাতটা ধুয়ে ফেলবো। যদি আমরা বাইরে কোথাও আছি, সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার জায়গা নেই, সেক্ষেত্রে আমরা স্যানিটাইজার দিয়ে হাতটা কিন্তু আমরা পরিষ্কার করে নেব। কেন হাতে এবং আমাদের কথা বলার সময় আমাদের মুখে ড্রপলেট আকার এগুলো বেরোয়, ছোট ছোট কণা, সেগুলো কিন্তু আরেকজনের মধ্যে যায়। তাই আমরা দুজনেই যদি পরস্পর আমরা মাস্ক পরে কথা বলি, তখন কিন্তু আমার শরীর থেকে যখন বেরোবে না, আপনার শরীরেও কিন্তু ঢুকতে পারবে না। তাই প্রথম অবস্থায় দরকার যে আমরা আমাদের নির্দিষ্ট দূরত্ব মেনটেন করব, মাস্ক পরব, ভালো করে হাত ধোবো। এছাড়া तारकेश्वर नगर पालिका के वार्ड नंबर 6, 7, 8 और 10 में असहाय परिवारों के हाथों में सौंपा गया अनाज का राशन। तारकेश्वर इलाके के विधायक रामदेव सिंह के ओर से ये कार्य किया गया है, जिसमें गरीब असहाय लोगों की जरूरत के तौर पर मदद की गई है। आसनसोल में वेलफेयर ट्रस्ट के उद्योग से 250 महिलाओं के हाथों में राशन किट का वितरण किया गया है। लॉकडाउन के चलते नगर के सभी लोग काफी मुश्किल हालात से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इसी के दौरान कॉरपोरेशन के बाद कई सामाजिक संगठन उस इलाके के 250 महिलाओं के हाथों में राशन किट का वितरण किया गया है। এটা ঠোলে গুলো এত ছোট, দাও ফাদারকে দাও, ফাদারকে দাও, এমনি এমনি দেবো তো ওই ধারে চলে দেবো। হ্যাঁ যাত্রা করব ওই ধারে ধরবে না, আটকা লাগবে। कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाया गया है, सब अपने स्थानों में सुरक्षित बने हुए हैं, मगर मंगलूर शहर के बेलतंगड़ी तालुका के सीयू अनाथ आश्रम में मौजूद 270 लोगों में से 210 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके चलते सभी को कोविड अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है।
मंगलूर शहर से एक घटना सामने आई है जहां बेलतंगड़ी तालुका के निवासी हरेश नामी व्यक्ति की पत्नी गीता के शॉर्ट सर्किट की वजह से मौत हो जाने की सूचना सामने आई है और बताया जा रहा है कि गीता अपने 4 साल के बच्चे समेत खेत में काम कर रही थी और इस दौरान पानी की मोटर का स्विच ऑन करने के समय पर अचानक से शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके कारण मौके पर मां और बेटे दोनों की मौत हो चुकी है। अब ये मामला धर्मस्थल पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। कोरोना महासंक्रमण के कारण राज्य सरकार की ओर से कई तरह के निर्देश जारी किए गए हैं और साथ ही चल रही है वैक्सीन देने की प्रक्रिया। इसी के चलते आज कोटा नाकुंडा पंचायत के पक्ष से 300 से अधिक लोगों को कोरोना का टीका दिया गया है, जिसमें 18 से लेकर 50 उम्र के लोग भी कोरोना वैक्सीन लेते हुए नजर आए। और ये जानकारी भी मिली है कि पंचायत प्रधान ने बताया है कि अगले बुधवार फिर से वैक्सीन डोज दिया जाएगा। मेट्रो एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही और लगातार अपडेट के लिए बने रहिएगा SS न्यूज़ हिंदी के साथ।